नमस्ते। पिछले प्रकरण में हमने जाना कि शास्त्र और आप पुरुष के बारे में। आप में से कई लोगों के ये प्रश्न होंगे कि आप पुरुष सिर्फ ऋषि और महर्षि ही हो सकते हैं। क्या वैदिक शास्त्र अब कोई नहीं लिख सकता? क्या आप ये शास्त्र लिख सकते हैं? क्या मैं ये शास्त्र लिख सकता हूँ? और अगर हाँ, तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर जानें। मेरा नाम नव शर्मा है और आज हम जानेंगे आप पुरुष की योग्यता और मनुष्य के वह 4 दोष जो उपाधि रूप में हमारे सामने हैं। क्या आज में ऋषि महर्षि होते हैं? ये प्रश्न आजकल बहुत प्रचलित है। कम शब्दों में कहे तो हाँ, होते हैं, बस उनके पदों का नाम बदल गए हैं। आज की तारीख में उन्हें साइंटिस्ट, वैज्ञानिक या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, विशेषज्ञ कहते हैं। और ये विशेषज्ञ या वैज्ञानिक हर काल में थे, हैं और रहेंगे। ऋषि या विशेषज्ञ ही अब पुरुष कहलाते हैं और वेदांत में इन्हें श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भी कहते हैं। तो ये कहना ठीक होगा कि विश्व में ये होते हैं और कोई भी बन सकता है, आप भी। हम जब भी कोई जानकारी लेते हैं तो ये विचार आता है कि कौन और कहाँ से जानकारी मिल रही है और क्या ये सही जानकारी या रिलायबल इंफॉर्मेशन है। जैसे आज की तारीख में जैसे विकिपीडिया, साइंस जर्नल्स होते हैं, तो इसी तरह सनातन धर्म से रिलेटेड कोई भी जानकारी हम लेते हैं तो या तो वह आप पुरुष के वचन होने चाहिए या फिर शास्त्र से ही उत्पन्न हुआ ज्ञान होना चाहिए, और इसे ही हम शब्द प्रमाण कहते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि आप पुरुष कौन है और उनकी योग्यता या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इनकी 4 मुख्य योग्यताएं देखी जाती हैं। पहला हुआ श्रद्धा। आप पुरुष वेद वाक्य, गुरु उपदेश में श्रद्धा रखता हो। वह श्रद्धा ही है जिससे एक बच्चा अपने माता पिता और गुरु से जो विद्या लेता है, जो भी सीखता है, एज इट इज ले लेता है बिना किसी डाउट या संदेह के। दूसरा हुआ वैदिक संप्रदाय, यानी गुरु शिष्य परंपरा। तो आप पुरुष किसी संप्रदाय से संबंधित हो और अपनी शिक्षा किसी योग्य गुरु और आचार्य से ली हो और जिसने शास्त्रों का पूर्णतः अध्ययन किया हो, और संप्रदाय भी वही जो गुरु शिष्य परंपरा का पालन करता हो और जिनकी कार्य प्रणाली भी प्राचीन हो। गीता में भी श्री कृष्ण गुरु के संदर्भ में कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रक्षेण सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी या महापुरुष के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वह तत्वदर्शी और महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। तीसरा हुआ आचरण। आप पुरुष को केवल अपने ज्ञान में ही नहीं, अपितु उनको अपने आचरणों में भी सरलता रखनी जरूरी होती है। कई बार देखा जाता है, हमें हमारे बड़े बुजुर्ग, माता पिता, मित्रगण हमें पल पल में अनेक सलाह देते रहते हैं, परंतु जब हम उनके आचरणों को देखते हैं तो उनके कथनी और करनी में स्पष्ट अंतर दिखता है। छोटे बच्चे भी कहने से कम दूसरों को देखकर ही सीखते हैं और आप पुरुष की पहचान इन्हीं लक्षणों से होती है। श्री कृष्ण गीता में उनका बखान करते हुए कहते हैं, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति पेशुनम दया भूत्वेश्व लोलुप्त्वम माधव रीश्च चापलम। अब आप पुरुष के गुण क्या है? अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध ना करना, सांसारिक कामनाओं का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल ना होना, चुगली ना करना, प्राणियों पे दया भाव रखना, सांसारिक विषयों में ना ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव। तो ये सारे गुण आप पुरुष के हुए। चौथा, पूर्व पक्षों के सिद्धांतों का खंडन। योग्य पुरुष परंपरागत शास्त्र ज्ञान का अध्ययन करने के पश्चात पूर्व पक्षों का भी ध्यान पूर्वक उनका अध्ययन करे और फिर आलोचना या तर्क के आधार पर उनका खंडन करे। किसी भी मत को रखने से पहले हमें अपने और सामने वाले के दृष्टिकोण को समझना बहुत ही जरूरी है। वो मूर्ख ही होगा जो दोनों पक्षों को ना जानकर जल्द ही निष्कर्ष निकालता हो। और जैसा हमने जाना, साधक इन योग्यताओं से आप पुरुष की श्रेणी में आ सकता है, जो तार्किक दिमाग वाला, संयमी और धार्मिक हो। परंतु क्या गहरे अध्ययन से हम आप पुरुष बन सकते हैं? नहीं। चलिए अब समझते हैं वो मनुष्य की वो उपाधियां क्या हैं और इन उपाधियों के चलते इतना कठिन क्यों है शास्त्र लिखना और आप पुरुष बनना। गंगेश उपाध्याय के तत्व चिंतामणि में कहा है, एतेन प्रमा हेतुत्वम न ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णपाटवानां परस्परम व्यभिचारत मिलितस्य व्यापकत्वात्। माया के अधीन हुए मनुष्य के 4 दोष प्रमा ग्रहण करने के बीच उपाधि रूप में वह भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्ण पाटव है। तो पहला दोष क्या हुआ? भ्रम।
अब भ्रम क्या है? किसी वस्तु को जो जैसा है उसको वैसा ना समझना और दूसरे रूप में उसको समझना या ग्रहण करना, उसे भ्रम या भ्रांति कहते हैं। जैसे धर्म अधर्म या सही गलत में भेद ना समझ आना। उदाहरण के लिए जैसे कम उजाले में रस्सी को सांप समझ लेना और फिर डर के मारे शोर मचाना और पड़ोसियों को इकट्ठा करना। अब भ्रम ना होता तो रस्सी रस्सी दिखती, सर्प ना दिखता और किसी को खुद को और किसी और को परेशानी नहीं होती। और ऐसे भ्रम हम एक दिन अनेक बार होते हैं। दूसरा हुआ प्रमाद, आलस्य, मन की असावधानी या लापरवाही को ही प्रमाद कहते हैं। कई बार हमारे साथ या दूसरों के साथ ये देखा जाता है कि हम बिना सोच समझ के कुछ भी बोल देते हैं और सॉरी बोल के वापस बोली हुई चीजों को वापस लेते हैं। यही लापरवाही होती है और इसके बहुत उदाहरण हैं। ऐसी गलतियां सिर्फ हमसे नहीं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन से भी हो जाती है, वो भी पब्लिक मंच में सार्वजनिक रूप से। प्रमाद भी बड़ा दोष है। मनुष्य का हर पल सतर्कता से विवेकपूर्ण तरीके से अपना कार्य करते रहना चाहिए। अब तीसरा, विप्रलिप्सा, अपने दोष को छुपाना किसी भी कारण, उसे विप्रलिप्सा कहते हैं। ये दोष सबसे घातक और दो धारी तलवार की तरह होता है। भ्रम, प्रमाद आदि दोष से गलती करने के बाद उसी को कुतर्कों से साबित करना या छुपाना, जिसका जितना अहंकार उतना विप्रलिप्सा का शिकार। और अहंकार हर किसी में होता है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा, और अपनी गलतियों को मानना ही अहंकार कम करने का मार्ग है। चौथा और आखिरी, कारण पाटव, अपने उपकरणों की क्षमता का अभाव। जैसे इंद्रियां, उसे कारण पाटव कहते हैं। जैसे आंख केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखने में सक्षम है, वो भी 390 से 700 मिली माइक्रोन तक। एक्सरे जैसे अनेक प्रकार के वेव हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। उसी प्रकार कान 20 से 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक सुनने में सक्षम है। और वैसे ही बाकी इंद्रियों में भी कोई ना कोई लिमिटेशंस होती है। आज के समय में हम किसी सुपर हीरो से कम नहीं, परंतु फिर भी सीमित हैं। इंटरनेट से हम सब कुछ जान सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ फ्लाइट से जा सकते हैं, जो चाहिए वो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। जितना जानते हैं उतना पता चलता है कि अभी जानना और बहुत कुछ बाकी है। इतना ही नहीं, किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज लाना भी बहुत कठिन है। किसी एक सब्जेक्ट पर चर्चा या रिसर्च करने में भी हमें अनेक वैज्ञानिक और विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ती है, ताकि उससे हम सटीक और सही ज्ञान निकाल पाएं। कहने का मतलब ये हुआ कि मनुष्य में किसी न किसी उपकरण या दृष्टिकोण की कमी रहती ही है। जिसके पास ज़्यादा उपकरण वह उतना सही ज्ञान निकाल पाता है। तो आज हमने जाना आत्मपुरुष की योग्यताएं और उनके लक्षण, और साथ ही 4 दोष जो हर मनुष्य में कम ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। और आज के समय में जहाँ इतना डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, टीवी वगैरह है, वहाँ इन दोषों को कम करना असंभव ही लगता है। जो अपना पूर्ण जीवन किसी एक विषय पर ध्यान लगाएं, वही इन दोषों को नियंत्रण या कंट्रोल कर सकता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे ग्रंथों और शास्त्रों के लेखक कितना परिश्रम कर इसे गुरु शिष्य परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचा पाए हैं। और इस ज्ञान को लिपिबद्ध कर पुस्तक के माध्यम से आप तक लाने वाले उन निष्ठापूर्वक साधकों का भी अभिनंदन हमें करना चाहिए। जाते जाते आपको गीता का एक श्लोक, जो इसमें श्री कृष्ण ने इस बात की पुष्टि की है, यद् यदा चरति श्रेष्ठस्य तत्तेवेतर जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य लोग भी उनका वैसा ही अनुकरण करते हैं। वह पुरुष जो प्रमाण कर देता है, लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ज़्यादा पसंद आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट अपडेट आप तक पहुंच जाए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसकी फीडबैक देने के लिए कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स लिखिए। नमस्ते।